रमा ने दहेज में अपने दादाजी को ही मांग लिया। क्यों? शर्मा जी रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ गए थे। उन्होंने अपने आप को वृद्ध आश्रम में जाना ही उचित समझा। वे ये भी नहीं चाहते थे कि उनके लिए उनके बेटे और बहू के आपसी रिश्ते खराब हो जाएं। उनकी पोती रमा ने उनसे पूछा कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? दादाजी ने बताया, बेटी मैं गांव जा रहा हूँ। पहले तो रमा को लगा कि उसके दादाजी सचमुच गांव जा रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा से सुना कि दादाजी गांव नहीं बल्कि वृद्धाश्रम जा रहे हैं, रमा अपने दादाजी के पास जाकर उनको ज़ोर से पकड़कर फपक फपक कर रोने लगी। उसके दादाजी भी अपनी पोती को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे, पर बेटे बहू के झगड़े के कारण उन्हें जाना पड़ा। रमा के दादाजी को वृद्धाश्रम में रहते हुए कई महीने हो चुके थे। इधर रमा अब अपने मेडिकल की तैयारी करने के लिए विदेश जाने वाली थी। उसने अपने माँ बाप से ये शर्त रखी कि वह मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तभी जाएगी जब उसके साथ उसके दादाजी भी जाएंगे। वह अलग से फ्लैट लेकर अपने दादाजी के साथ रहेगी। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, तुम वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रही हो, रिश्ते निभाने के लिए नहीं। पर उसके माता पिता को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अब शर्मा जी अपनी पोती के साथ रहने लगे। पढ़ाई के साथ साथ अपने दादाजी का भी ख्याल रखती थी। समय अपनी गति से चलता रहा और 5 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। रमा अब डॉक्टर बन गई थी, लेकिन उसने अपने दादाजी का साथ नहीं छोड़ा था। वह अपने दादाजी को भी अपने साथ ही रखती थी, उनकी पूरी दिलो जान से सेवा करती। जब समय मिलता उन्हें घुमाने ले जाती। रमा जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उसी हॉस्पिटल में दीपेश नाम का एक डॉक्टर भी था जो रमा को बेहद पसंद करता था। एक दिन उसने शादी के लिए इजहार कर दिया। रमा भी मन ही मन उसे पसंद करती थी, लेकिन रमा ने दीपेश के सामने ये शर्त रख दी, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पहली शर्त तो बताओ। नहीं, पहले हाँ या ना कहो, दीपेश ने कहा। हाँ बाबा हाँ, तुम्हारी जितनी भी शर्त है तुम्हारे लिए सब मंजूर है, रमा ने कहा। दीपेश, मैं अपने साथ अपने दादाजी को रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी दादाजी हमारे साथ ही रहें। मैं इनसे अलग नहीं हो सकती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दीपेश ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात है। मैंने तो सोचा पता नहीं तुम्हारी क्या शर्त होगी, मैं तो डर ही गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे मन में बुजुर्गों के प्रति कितना श्रद्धा है। तुम्हारी जैसी लड़की को कौन लड़का नहीं अपनाना चाहेगा, जिसके मन में बुजुर्गों के लिए इतनी इज्जत हो। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई। रमा विदाई के बाद अपने साथ अपने दादाजी को भी अपनी गाड़ी में बैठाने लगी। तभी उसके पिताजी रमन ने सबके सामने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। बेटी, तुम्हारे मन में अपने दादाजी के प्रति इतना प्यार देखकर हमें भी एहसास हो गया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। जहाँ भी होते हैं अपने आशीर्वाद से उस घर को स्वर्ग बना देते हैं। रमा की माँ दिव्या भी आ चुकी थी। उसने भी अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और बोली, तुम्हारे दादाजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं बेटी। रमा के दादाजी बोले, बेटिया मुझे अब यहीं रहने दो, तुम अपने जीवन में खुश रहो और वीडियो कॉल पर तो रोज़ाना बात होती ही रहेगी। तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरे बेटे और बहू दोबारा से मिल गए हैं। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सब लोग रमा पर गर्व महसूस कर रहे थे और सबसे ज़्यादा खुश तो रमा के सास ससुर थे, जो इतनी अच्छी संस्कारी बहू अपने घर ले जा रहे थे।